नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग का बेस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, दी ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन कॉलम आर कॉल्ड टाई। ये जो कॉलम में ऐसे रिंग प्रयोग किया जाता है, चारों कॉलम में जो स्टील होता है उसको बांधने के लिए इसको हम टाई कहते हैं। और जो ये बीम में प्रयोग किया जाता है उसको स्ट्रप्स कहते हैं। द ट्रांसफर रेनफोर्समेंट प्रोवाइडेड इन बीम आर कॉल्ड स्ट्रप्स। जो ये बीम होता है उसमें जो ये प्रयोग किया जाता है उसको स्ट्रप्स कहते हैं। मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन स्लैब शुड नॉट बी लेस देन 8 mm। जो स्लैब में स्टील प्रयोग की जाती है उसका डायमीटर 8 mm से कम नहीं होना चाहिए। अगला आपका है मिनिमम डायमीटर ऑफ बार इन कॉलम शुड नॉट बी लेस देन 12 mm। कॉलम में जो स्टील प्रयोग किया जाता है उसका डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम डायमीटर ऑफ स्टील इन कॉलम इज 50 mm। जो कॉलम में स्टील प्रयोग किया जाता है उसका मैक्सिमम डायमीटर 50 mm तक हो सकता है। वाई कवर ब्लॉक आर यूज्ड इन रेनफोर्स्ड। कवर ब्लॉक को रेनफोर्समेंट में क्यों प्रयोग करते हैं? तो ये फर्स्ट हो जाएगा टू मेंटेन ए यूनिक स्पेसिफिक डिस्टेंस बिटवीन रबर्स एंड शटरिंग। ये शटरिंग और रबर्स के बीच में स्पेसिफिक डिस्टेंस प्रदान करता है। दूसरा हो जाएगा टू प्रोटेक्ट स्टील रेनफोर्समेंट फॉर कोरिजन। यह स्टील को जंग लगने से बचाता है। टू प्रोवाइड थर्मल इंसुलेशन फॉर कॉन्टैक्ट एंड एक्सपेंड। ये थर्मल डायनामिक का इंसुलेंस होता है। अगला हो जाएगा प्लिंथ बीम रेनफोर्समेंट ऑलवेज यूज्ड मिनिमम 12 mm डायमीटर ऑफ स्टील बार एट द बॉटम। जो प्लिंथ बीम में रेनफोर्समेंट प्रयोग किया जाता है उसके लिए बॉटम में 12 mm डायमीटर का स्टील प्रयोग किया जाता है और टॉप में 10 mm का डायमीटर का स्टील बार प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज यूज मिनिमम 10 mm डायमीटर ऑफ स्टील बार एट द टॉप ऑफ प्लिंथ बीम। हमेशा प्लिंथ बीम के टॉप में 10 mm डायमीटर का स्टील प्रयोग किया जाता है। मिनिमम कॉलम साइज रेनफोर्समेंट। मिनिमम कॉलम का साइज क्या होना चाहिए? 9 इंच इंटू 9 इंच या 230 इंटू 230 mm से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम नंबर ऑफ बार्स 4। जो कॉलम होता है उसमें मिनिमम 4 स्टील बार प्रयोग किया जाता है जिसका ग्रेड 500 mm से कम नहीं होना चाहिए और उसकी संख्या 4 से कम नहीं होना चाहिए। मिनिमम कंक्रीट ग्रेड इन कॉलम इज M20। मिनिमम कंक्रीट का ग्रेड के लिए कॉलम का साइज M20 होना चाहिए। मिनिमम कंक्रीट ग्रेड इन कॉलम इज M20। ग्रेड की कॉलम के लिए M20 ग्रेड की कंक्रीट का प्रयोग करना चाहिए। ऑलवेज यूज 8 mm स्ट्रप्स एट स्पेसिंग 150 mm सेंटर टू सेंटर। हमेशा 8 mm का स्ट्रप्स प्रयोग किया जाना चाहिए और उनके बीच की स्पेसिंग 6 mm या 150 mm या 6 इंच सेंटर टू सेंटर होना चाहिए। डिफ्लेक्शन। ये कोई बीम है और उस पर जो लोड आता है उसके कारण बीम में जो टेम्पररी
डिफ्लेक्शन आता है उसे टेम्पोररी डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। अगला आपका हो जाएगा Why are used only steel as a reinforcement? स्टील ही रेनफोर्समेंट के रूप में क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि बिकॉज ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन के कारण ही स्टील को रेनफोर्समेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। स्टील डेंसिटी 7850 प्रति क्यूबिक मीटर होती है। वाई डिफ्लेक्शन आर प्रोवाइडेड इन स्टील बार टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील एंड कंक्रीट। वाई डिफॉर्मेशन आर प्रोवाइडेड इन स्टील बार का डिफॉर्मेशन के रूप में क्यों प्रयोग करते हैं? टू इंक्रीज बॉन्ड स्ट्रेंथ बिटवीन स्टील कंक्रीट, ये कंक्रीट और स्टील के बीच में बॉन्ड अच्छा बनाता है। लॉन्ग हाइट ऑफ स्टील बार्स, इट शुड नॉट बी ग्रेटर देन 0.004 से लेकर 0.005 टाइम्स डायमीटर बार तक होना चाहिए। एंगल ऑफ स्टील बार शुड नॉट बी ग्रेटर देन, स्टील बार में जो एंगल होता है वो 45 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। एफी मीन्स होता है, एफी मीन्स क्या होता है? यह स्ट्रेंथ ऑफ स्टील बार। व्हाट इज लैप स्ट्रेंथ? लैप स्ट्रेंथ क्या होता है? जब दो स्टील बार को जोड़ने के लिए एक दूसरे के ऊपर रख कर आपस में जोड़ा जाता है उसे ही लैपिंग बार कहते हैं। द लेंथ ऑफ स्टील यूज्ड फॉर ट्रांसफर द लोड स्टील टू स्टील एंड यूज्ड फॉर बॉन्डिंग ऑफ टू स्टील। एक स्टील के लोड को दूसरे स्टील पर ट्रांसफ़र करता है और उसको आपस में अच्छी तरह से बॉन्डिंग बनाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। द डिस्टेंस बिटवीन टू लैपिंग इंडिफरेंस बार शुड नॉट बी लेस देन 1.3 mm। दो लैपिंग बार के बीच 1.3 mm से mm या 1300 mm फॉर सेंटर टू सेंटर लैपिंग आर लेस देन 13 टाइम से कम नहीं होना चाहिए। इन केस ऑफ हायर ऑफ लेजर डायमीटर ऑफ बार्स ऑलवेज कंसीडर लेस डायमीटर बार फॉर लैपिंग लेंथ। इसके लिए लैपिंग लेंथ कितना होना चाहिए? ऑलवेज टिल्ट बार व्हेन लैपिंग ऑफ टू बार, दो बार के बीच में लैपिंग कितनी होती है, इसका लिमिट कितना होता है? द लिमिट ऑफ टिल्टिंग ऑफ बार्स इज 75 mm या 6D। 6 इंटू डी होता है डाया ऑफ स्टील। डोवेल बार मिनिमम डायमीटर यूज्ड फॉर डोवेल बार शुड बी 12 mm। डोवेल बार के रूप में जो स्टील यूज करते हैं उसके डायमीटर 12 mm से कम नहीं होना चाहिए, 12 mm तक होना चाहिए। बाइंडिंग वायर, स्टील को बांधने के लिए जिस वायर का प्रयोग किया करते हैं उसे बाइंडिंग वायर कहते हैं। बाइंडिंग वायर 0.9 से 1.6 mm तक होता है। अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं कमेंट अवश्य करें।